हाँ हाँ। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेलिस्ट आरंभ स्पीच में। और हमारी एक्सपर्ट आरती हमारे साथ है। आरती हमारी एक्सपर्ट क्यों है आपको पता होगा, लेकिन हमको लगता है कि एक बार आपको फिर से याद दिला देना बहुत जरूरी है। आरती एक स्पेशल मदर है और उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, बोल हल्के हल्के भाग 1, 2 और 3, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑटिज्म या दूसरे जो स्पेशल नीड्स होते हैं वहाँ इन कंडीशंस के साथ जब बच्चे जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है उनको हम कैसे आसानी से घर में बैठकर सिखा सकते हैं। और ये सब ट्राइड और टेस्टेड है, क्योंकि आरती ने हाँ। अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से बोलना सिखाया है। तो आरती, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप बताइए कि बैबलिंग से स्पीच, है ना, बिल्कुल। आज हमारा जो बिल्कुल। पहला टॉपिक है, बैबलिंग से स्पीच को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, थैंक यू दी। आज हम जो अभी तक हमने कवर किया है उसी को हम आगे लेके जाएंगे। हम्म। और जो हमने बातें की थी कि जो बच्चे बिल्कुल नॉन वर्बल हैं उनको कैसे हम बैबलिंग लाएंगे। हम्म। तो बैब और उन्हीं बच्चों की बैबलिंग को अभी हम शब्द में कैसे लाने वाले हैं ये बतलाने वाले हैं। अच्छा। तो हमने ये देखा था कि जो उनकी इंटरेस्ट की चीज थी हमने उसके सारे के पिक्चर कार्ड निकाल लिए थे, क्योंकि जो हमें लगा कि वो डेली यूज करते हैं या पसंद कर रहे हैं उन सब चीजों के पिक्चर कार्ड, जैसे ये बॉल है, ये मैंगो है, ये सब की हमने पिक्चर कार्ड निकाली थी। पिक्चर कार्ड बताना भी हमने पिछले एपिसोड्स में बतलाया था। बिल्कुल। अभी ये है कि जैसे बच्चे ने, हमने कहा कि बच्चा अगर थोड़ा भी ट्राई करे तो हम्म। हमें उसे ढेर सारे इंकरेजमेंट देने हैं बिल्कुल, कि बहुत प्रोत्साहन। हम्म। बहुत सारा प्रोत्साहन देना है कि वहां तुमने बोला। तो अगर उसने जैसे मैंगो का म ट्राई किया, हमने बहुत एनकरेज किया, हम्म। 1 हफ्ते हमने ऐसे किया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या, हमें तो उससे शब्द निकालने हैं। तो अब हमें क्या है कि जब उसने म करके मैंगो, हम तो बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है, वो ट्राई कर रहा है, बट वो जानता है कि मैंगो है। तो अब हम्म। हम उसके उसने बोला, हमने फट से कहा मैंगो। तो आ, जैसे मैंगो की तरफ देखा, हो सकता है उसने ट्राई नहीं किया, बट हम उसको ट्राई अब करवाएंगे, हम्म। क्योंकि अभी उस वो इस चीज से फेमिलियर हो चुका है कि ये मैंगो है। तो हम उसको साथ में बुलवाएंगे, जैसे म मैंगो। फिर उसने फिर से ट्राई किया, मैंगो, उसके साथ ही बोलेंगे मैंगो। ठीक है, उसने शायद स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बच्चे मैंगो पूरा नहीं बोल पाते, उसने हम्म। बोला मैंगो, ऐसे ही कुछ बोल दिया, मान लीजिए क्लियर नहीं बोला, मैंगो ऐसे ही किया। ठीक है, हम बहुत खुश होंगे कि चलो तुमने ट्राई किया, वेरी गुड, मैंगो मैंगो, ऐसे बोला। फिर जैसे अगर हमने जैसे बॉल देखा है, अब वो उसने बॉल देखा और कहा ब कह रहा है, हम्म। आप उसी वक्त कहेंगे बॉल। अब उसने बॉल की आदत तो है नहीं तो तुरंत बोलेगा नहीं, फिर आप उसे 3 बार कम से कम बोलेंगे, बॉल। जैसे उसने फिर सुना सुना उसे, फिर उसे कहो बॉल। हम्म। बॉल जैसे ही बोला, और अगर उसने बॉल की जगह पे ट्राई भी कर लिया, जरूरी नहीं है कि उसने बॉल बोल ही दिया, ऐसे भी बोला, उसको हमने बहुत सारे इंकरेजमेंट देनी है, बहुत प्रोत्साहित करना है कि वाह, बॉल बॉल करके बहुत खुश होना है। हम्म। तो इस रिलेट कर पाएगा कि उसने जो आगे ट्राई किया, बहुत से बिल भी कर दिया ना, तो हम्म। मम्मा खुश हो रही है, हमें इंकरेजमेंट मिल रही है, तो हमें उसको ट्राई करना है। उसी तरह से जैसे बैग है, बैग का भी ब उसने बोला, लेकिन आप कहोगे, फिर अब बोलोगे उसे बैग, तो बैग है। अब वो अगर हो सकता है बैग नहीं बोल पाए, ऐसे भी कहा उसने, बट इसका मतलब है कि वो बहुत से आगे ट्राई कर रहा है। तो उसको आप बैग के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दोगे, एनकरेजमेंट करोगे, बहुत ताली बजाओगे। तो इस तरह से अभी आपको करना है, क्योंकि अभी हम 2 ही शब्द लेके चल रहे हैं, अभी हम ज्यादा कार्ड पे नहीं आ रहे हैं। कोई भी 2 शब्द लेके चलने हैं आपको, क्या, क्योंकि हमें उसको उसको इस चीज को लेकर के प्रोत्साहित करते रहना है। जैसे ये कैट है, तो अब कैट में भी अगर उसने क ऐसे भी कर दिया ना, तो हमने ये चीज हमें दिखलाना है
तो उसने ट्राई किया और हम इससे बहुत खुश हुए। वो बोल हम्म। पाया या नहीं बोल पाया ये मायने नहीं रखता, उसने मेरी चीजों को ट्राई किया, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो हम उसे बहुत सारा एनकरेजमेंट देंगे और फिर इसे रख लेंगे। ये जो प्रोसेस है, जैसे हमारा बैबलिंग प्रोसेस लगभग हफ्ते 10 दिन चलेगा, हो सकता है ये भी आके 10 से 15 दिन चले। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग का फेज होता है ना, वो फेज जो होता है वो ऐसा होता है कि बच्चा समझ ही नहीं रहा है हमें बोलना क्या है, किसे देख के बोलना है, क्या करना है, उसे नहीं समझ आ रहा है। इसीलिए वो टाइम लेगा। शायद कोई बच्चे 10, 15, 20 दिन भी चले जाएंगे वर्ड को, बैबलिंग को वर्ड में बनाने में। लेकिन क्या है कि उनके पास उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसका नाम होता है और हम्म। हमें उसका नाम बताया जा रहा है। ठीक है ना, वो इसके थ्रू सीखना सीख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैबलिंग ब तक था। अभी हाँ जो है हम लोगों को बैग बोल शब्द पूरा बोलने के लिए की दिशा में उसको प्रोत्साहित करना है, और सिर्फ ब से उसको आगे बढ़ना है। नहीं, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। ब से जैसे ही आगे बढ़ता है, या तो ऐसे या फिर बैग, दोनों हाँ, में ही हम लोगों को बहुत खुश होकर उनको प्रोत्साहित करते रहना। बहुत प्रोत्साहित करना है कि आखिर बच्चे ने थोड़ा आगे ट्राई किया। हम्म। और ये सारी चीजें सिखाते सिखाते वो भी समझ रहे हैं कि ये एक वे है जिसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो आगे भी वो इस तरह के पिक्चर कार्ड से वो कनेक्ट फील करेगा। तो एक दो फ्रेज है आती, एक तो वन स्टेप एट अ टाइम और बेबी स्टेप्स, दोनों ही मेरे याद आ रही है बात। तो ये बहुत रिलेवेंट लग रहा है इस इस बात में कि इनका हम लोगों को हमेशा हमेशा याद रखना है कि बेबी स्टेप्स भी होना चाहिए और वन स्टेप बिल्कुल एट अ टाइम। ग्रीडी नहीं, हम लोग को लालची नहीं होना है कि आज तो सब सिखा ही ये बिल्कुल नहीं, कि इन बच्चों के केस में बिल्कुल नहीं होना है बिल्कुल नहीं। कि जो मिल जाए उसी में बहुत खुश होना है। और हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारे इन बच्चों में एक दूसरा जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है वो है अटेंशन का। ये आप हर जगह देखेंगे जी। कि अटेंशन जो है हाँ हाँ। वो बहुत बड़ा इशू है। और अगली जो चीज है, अगला जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, आज आरती हमें बताएंगी कि हम घर की चीजों का प्रयोग करके कैसे बच्चे का अटेंशन स्पैन भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अटेंशन स्पैन बढ़ेगा तो उससे उसको बोलने में भी सुविधा होगी, वो हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। तो आरती, आप प्लीज बताइए कि बिल्कुल कैसे अटेंशन के बारे में वर्क करना है। बिल्कुल। इंटरनेट ठीक है ना? ठीक। हाँ आरती, बताइए कैसे है ये गतिविधि। हाँ, तो जब बच्चों की एकाग्रता बढ़ानी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमें उनकी एकाग्रता बढ़ाने से ये होगा कि वो चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी चीजें हम बताएंगे ना वो उस पे ध्यान देंगे। तो इसीलिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवानी चाहिए डेली जिसके थ्रू उनकी अटेंशन स्पैन बढ़े, उनकी एकाग्रता बढ़े। बिल्कुल। और हम इस काम को करने के लिए भी घर की चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि हम कोई बाहर से टॉयज खरीद के लाने वाले हैं या कुछ ऐसी चीजें लाने वाले हैं। कुछ घर की चीजें कुछ बाहर की रहेंगी लेकिन ऐसी कि हमें आसानी से मिल जाए, उसको हम यूज करने वाले हैं। अच्छा। तो जैसे कि अभी यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कटोरी में ढेर सारे बीड्स रखे हैं। ये बीड्स आपको कहीं से भी टॉयज के शॉप पे मिल जाएंगे या कहीं भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो आप उसके साथ फिर कोई भी एक बॉटल ले लो। हम्म। ये नॉर्मल सी हमारी बॉटल है, बिस्लेरी की बॉटल है। हम्म। आप बच्चे के साथ बैठो, चाहे ये बेड पे बैठो या टेबल पे बैठो, आमने सामने कहीं बैठो। आप हम्म। बच्चे के हाथ से एक एक बीट जो है ना इसमें डलवाओ, ऐसे करके। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को फाइन मोटर की प्रॉब्लम होती है, शायद ये नहीं पकड़ पाएंगे, वो शुरू में हाथ उनके नहीं होते। आप उसका हाथ पीछे से पकड़ेंगे और उसके हाथ से ये बीट्स उसमें डलवाएंगे। हम्म। ठीक है। उससे क्या होगा, और एक बार में एक ही डलवाएंगे। अच्छा। स्टार्टिंग में बच्चा, हाँ, स्टार्टिंग में बच्चा हो सकता है ना करे, लेकिन ये जो आवाज होती है ना, हम्म।
आवाज से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। रिवॉर्ड होता है उनका ये। हाँ, हम चाहते तो हम एक छोटी सी भी ये डाल लेते, हम चाहते तो हम उसमें भी डलवा लेते। लेकिन क्या है कि जब आप ये करते हो ना तो एक आवाज भी आती है, हम्म। और उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये होल छोटा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी कहीं करके इसमें नहीं डाल सकते। जो उनकी आदत होती है कि हम कुछ भी कराएं तो कहीं भी देखते रहते हैं, वो हम्म। नहीं कर सकते। तो हम अगर फोकस उसको करना हाथ ही पकड़ है पकड़, उनको, हाँ। हाँ, यहाँ देखना ही पड़ेगा। तो हमने अगर उसका हाथ पकड़ के भी यहाँ डलाया ना, तो हम्म। यहाँ वो देखेंगे और यहाँ आएगी। तो ऐसा आप एक बार में जैसे 20 बीट्स का लगभग डलवा लिया, अच्छा। ठीक है। तो और जब ये डाल लिया, तो आप ऐसा इसके साथ एक गेम कर सकते हो कि इसका ढक्कन लगा के ऐसे हम्म। आवाजें से सुना, उसे लगेगा कि उसने अपने से कोई एक टॉय क्रिएट किया है। हम्म। तो हम्म। एक एक्टिविटी बन जाएगी और साथ में उसके पास कुछ खेलने को आ जाएगा। करेक्ट। तो करेक्ट। एक एक्टिविटी तो आप ये कर सकते हो हम्म। इसके साथ। दूसरी एक्टिविटी आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं। तो हम्म। जैसे अभी मेरे पास छोटे वाले blocks हैं जो अथर को अभी यूज होते हैं, बट आप बड़े वाले ब्लॉक्स ले सकते हो, मोटे मोटे वाले। वो ब्लॉक्स भी जो है एक दूसरे के ऊपर रखवाइए, हम्म। इसे अटैच करवाइए, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है कि बच्चा ना पकड़े, हम्म। आप उसका हाथ पीछे से पकड़ के उससे सारे काम करवाओगे यहाँ पे। हम्म। ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। तीसरी एक्टिविटी हो गई कि आप एक बोल में ढेर सारे कागज काट के रख लो, अच्छा। ये छोटे छोटे, हम्म। बिल्कुल छोटे छोटे। सो दैट कि मतलब जब आप उस कागज को किसी और पेपर पे चिपकवाओगे ना तो उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, हम्म। एकदम छोटे छोटे हैं। तो और आप एक प्लेन पेपर ले लो जिसमें कि फेविकॉल लगा दो, हम्म। और उसमें वो छोटे छोटे कागज उससे चिपकवाओ, ठीक है। हम्म। एक जैसे फेविकॉल डॉट 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 डाल दिया और उसको दिया कि तुम उस पर चिपकाओ। पहले वो नहीं चिपकाएगा, आप उसके हाथ पकड़ के उससे धीरे धीरे चिपकवाओगे। ये जब आप 10-15 दिन करोगे वो खुद भी करने लगेगा। हम्म। तो ये तीसरी एक्टिविटी हुई कि कलरफुल पेपर को हम कागज पे चिपकवाएंगे। चौथी एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए कि जैसे डोमिनोज आती है प्ले के लिए, हम्म। वो डोमिनोज हो तो आप इसके ऊपर रखवा सकते हो, कैसे भी वो रख दे, इसको जेंगा भी ऐसे भी बोलते रखे हैं, नहीं, जैसे भी जेंगा रखे। वाला जो हाँ, टाइल हाँ, है। ये झेंगा है। जेंगा हाँ, टाइल। हाँ, हम्म। झेंगा टाइप आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। टावर बनाना। ऐसे रखने हो सकता है वो ऐसे रख पाए, वो कैसे भी रख ले, हम्म। कोई बात नहीं, इन रखे। लेकिन उसको, हाँ, बस वो रखे। हम्म। तो इससे क्या होगा कि उसकी किसी एक्टिविटी पे ध्यान जाएगा। फिर उसी तरह से डोमिनोज के साथ हम ये काम कर सकते हैं, हम्म। ये हो, इसको भी हम कर सकते हैं किसी के भी ऊपर रखवा करके। फिर इसमें भी कहीं पे भी कुछ भी करे, बट हाँ एक टावर बनाने की कोशिश कर सकता है। हम्म। क्योंकि ये छोटे हैं तो शुरुआत में ये काम नहीं आएंगे, शुरू में जेंगा ही काम आएगा, हम्म। बट आगे आप ये सभी कर सकते हैं। जेंगा, तो बीड्स, पेपर, ये थोड़े दिन के बाद, डोमिनोज वाला जो है वो थोड़े दिन के बाद शायद काम में हाँ, आए। थोड़ी दिन बाद होगा। एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे पापा जो इन लोग के पापा की मेरा जो पापा। शेविंग क्रीम हो, हाँ 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 हाँ। हाँ, शेविंग क्रीम होती है जो फोम वाली होती है। हाँ हाँ। आप ऐसा करो कि एक प्लेट ले लो, ठीक हम्म। है। हम्म। प्लेट पे वो फोम डाल दो, ठीक है, और उसको हाथ से कहो ऐसे करने के लिए। अच्छा। वो भी एक एक्टिविटी सेंसरी भी है हुआ ना क्योंकि ये तो, सेंसरी हाँ। नीड भी पूरी कर। हाँ। हाँ, और साथ में ना कि अभी तो हमने उसे टच करना सिखाया फोम को, धीरे हम्म। धीरे हम उसमें कुछ ना कुछ फिगर बनवाएंगे। वो 8 बन सकता है या 1 बन सकता है, कोई भी शेप बन सकता है। तो हम्म। वो जब शेप बनाएंगे ना, तो उसमें चूंकि वो टच करते हुए शेप बना रहे हैं तो वो भी उस पर ध्यान देंगे। तो हम्म। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अलग बिल्कुल। है कि ये थोड़ी मेसी है, आपका अगल बगल थोड़ा गंदा हो सकता है, हम्म। लेकिन फिर भी वो जो है ना बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये 4-5 एक्टिविटी जैसे हमने ट्राई की, आप उसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हो। उसमें हम्म। कुछ है जो आपको लगे कि आप अपने बच्चे के साथ खेलोगे तो बहुत उसे अच्छा लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हो ट्राई। वाह।
ये तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई, और मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे जो है बहुत एंजॉय करेंगे। मतलब मेरे दिमाग में जब ये मतलब हाँ एक्टिविटी जा रही थी तो मतलब लग रहा था कि कोई भी बच्चा जो है जिस जो स्पेशल नीड्स हो या आई थिंक न्यूरोटिपिकल भी जो है, सभी के बिल्कुल सब एंजॉय करेंगे। हाँ तो अगर आपके बच्चे के साथ कोई उसका न्यूरोटिपिकल सिबलिंग है या उसके फ्रेंड्स हैं, तो हाँ ऐसा एक हाँ पार्टी जैसा भी कर सकते हैं कि सारे बच्चे डाल बिल्कुल रहे हैं और हाँ सब एक साथ उसको खेल रहे हाँ हैं। तो ये बहुत कर बहुत सकते हैं। एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी। थैंक यू सो मच आरती ये इतनी सारी एक्टिविटीज बताने के लिए, और उनको कैसे करें, और सारी की सारी चीजें घर पर थी, कहीं कुछ खरीद के नहीं लाना था ऐसा हाँ बिल्कुल कि जाके स्पेशली एक बहुत महंगी सी आप टॉय खरीद के लाएं और फिर उसकी सुरक्षा के लिए भी आप तैनात रहें कि ये इतना महंगा जो खिलौना है उसका क्या होगा। घर की चीज के साथ बच्चा एंजॉय करेगा, और चूंकि जब बच्चा एंजॉय करेगा तो हम लोग भी एंजॉय करेंगे ही, ये भी पक्का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेके बैबलिंग से स्पीच की तरफ आगे बढ़ना, और अटेंशन स्पैन या बिल्कुल एकाग्रता बच्चों में बढ़ाने के लिए कैसे हम लोग अलग अलग तरह की गतिविधि कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आरती। बिल्कुल। और दर्शकों, हमारा जो ये जो कार्यक्रम है वो अभी ऐसा कोई छोटा नहीं है, हम आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगे। आरती के पास बिल्कुल बहुत कुछ है हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप बिल्कुल यहाँ आते रहिए, विजिट करते रहिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स जो स्पेशल नीड्स पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ये शेयर करें, ताकि सबके सब बेनिफिट इनको मिले, सारे पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, और उनका जो जीवन है वो बिल्कुल मीनिंगफुल हो, उनका अर्थपूर्ण जीवन जी सके। थैंक यू आरती सो मच। फिर मुलाकात होगी हमारी, तो ये तो तय ही है। चलो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।